और बाइबल के अंदर आप एक वचन से हम पढ़ेंगे कि अधूरे सुधार से विपत्ति निकालें मती। आपका अधूरा सुधार कितनी बड़ी विपत्ति लेकर आता है। जल्दी से हम पढ़ेंगे मती की किताब और 12वां अध्याय चैप्टर 12 एंड वर्स 43 एंड 44 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, वॉल्यूम करना, इसकी थोड़ी वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम करो। यस, फिर से पढ़ें। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने यह वचन हमारे लिए क्यों भेजा है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने ध्यान को केंद्रित करें और बात की गहराई को समझें, तो आज आपसे ज्यादा खुशी पाने वाला, चंगाई पाने वाला, आनंद पाने वाला और भी कोई हो सकता है। कोई भी हो सकता है। आप सोच रहे हैं आपसे ज्यादा कोई नहीं है, आपसे ज्यादा कोई भी हो सकता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। लिखा, अधूरे सुधार से विपत्ति। जब कोई अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। अब मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर लेकर आना चाहता हूं कि जब कोई डेड बॉडी, मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर देती है, जब कोई डेड बॉडी डेड हो जाए, नहीं बॉडी डेड हो जाए मतलब डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी कब होती है? जब शरीर में से आत्मा निकल जाए। जब किसी शरीर से आत्मा निकल कर चली जाती है तो मेडिकल साइंस, सारी दुनिया, सारे धर्म और जाति के लोग उस शरीर को मरा हुआ मान लेते हैं। ये एक सच्चाई है। जो जानते हैं सच्चाई है वो बोल रहे हैं हालेलुया। हालेलुया। जब कोई आत्मा शरीर से निकल जाती है और उस शरीर से निकलने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो आत्मा ऊपर जाती है। नहीं, चलो मान लेते हैं ऊपर जाती है। बहुत सारे लोग धर्म के काम करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन एक ध्यान से सुनने और समझने की बात कि अगर ना गई तो जो आत्मा शरीर से निकलती है और ऊपर जाती है, स्वर्ग में चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर के पास चली जाती है। अगर ना गई तो, अगर वो ना गई तो कहां जाएगी? अगर वो आत्मा शरीर से निकलने के बाद ऊपर प्रभु ने दरवाजा बंद कर रखा है कि तू मेरे पास नहीं आएगा, तूने गंदे काम किए हैं, तू मेरे पास नहीं आएगा, तो वो जाएगी कहां? तो वो आत्मा कहते हैं ना भटकती रहती है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा वो आत्मा भटकती है। लेकिन वो आत्मा जो भटकती है ना, अब वो भटकती भी आत्मा कहां जाएगी? सबसे पहले उसको अपना घर दिखाई देगा, सबसे पहले उसे अपने रिश्तेदार दिखाई देंगे। अपना शरीर तो उसे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा अपना शरीर? क्योंकि वो तो दफना दिया, जला दिया। अपना शरीर तो दफना दिया, जला दिया, अपना शरीर उसको मिलेगा नहीं। अगर उसको वापस जाना है तो वो कहां जाएगी? कहां जाएगी? अपने घर जाएगी। और अपने घर जाकर अगर वो बेड पर बैठी है, बेड पर लेट जाती है कि हाँ ये मेरा बेड है, मैं यहां पर लेटूंगी, और उसके ऊपर आकर आप लेट गए। वो सोफे पर बैठी है, ये मेरा सोफा है, और उसी के ऊपर आप आकर बैठ गए। हाँ, कई लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ गई या आप दुष्ट आत्मा के ऊपर बैठ गए। ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। बोला हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर घुस गई, हमारे अंदर घुस गई, इसके अंदर भूतड़ी आ गई, इसके अंदर। नहीं, हो सकता है आप उसके ऊपर बैठ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। बोला हालेलुया। मैं किसी तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहता, मैं आपका एक बात समझाना चाहता हूं कि आप उस आत्मा को नहीं देख सकते जो बुरी आत्मा है, और आत्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता। अगर उस आत्मा को आप देख नहीं सकते, और वो बाइबल में प्रभु ने इस वचन में क्या समझाया कि कोई अशुद्ध आत्मा, ध्यान से सुने, ये अभी मैंने आपको
बताया था कि अगर आप यहूदी और यूनानी हैं, अगर परमेश्वर में विश्वास करते हैं और नहीं करते, आपका भरोसा कैसा भी हो, लेकिन अगर आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं तो परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना है, लाखों की भीड़ में से। अभी लाखों करोड़ों लोग और भी हैं जो प्रभु की महिमा नहीं करते, नहीं चुने गए हैं, आप चुने गए हैं। अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि परमेश्वर को इस बात से दुख नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। दुख तो होता है कि वो मेरे नाम को अभी महिमा नहीं देते, मेरे पास नहीं आते, दुख होता है। लेकिन ज्यादा दुख आपका होता है जब आप प्रभु के पास आकर और टूट जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं, जब आप रोने लगते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे जिनको नींद आ रही है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिनको नींद आई उन्होंने ताली बजाई नहीं, जो जाग रहे हैं वो हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य के शरीर में से निकल जाती है तो आगे क्या लिखा, वो इधर उधर विश्राम ढूंढती है, लेकिन नहीं, मतलब सबसे पहले वो कहां आती है? अपने घर, अपने शरीर, अपने ही लोगों को देखकर, या मेरी मासी, ये मेरा बेटा, ये मेरा अंकल, ये मेरी बहन, ओ ये ओ नहीं, ऐसे। अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, ये तो मैं भी इनके साथ खेलता था। अच्छा अंकल जी चाय पी रहे हो? वो आकर बैठेगी आपके पास, नहीं बैठेगी ना। अभी बहुत सारे लोग डरने लगेंगे कि पता नहीं कहां बैठ जाएगी, आपकी गाड़ी में बैठ सकती है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर की सुरक्षा आपके पास है, तो कुछ नहीं होने वाला। बोला हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है? परमेश्वर ने वचन क्यों बताया कि जब वह जाकर अपने, तब कहती है मैं अपने इस घर में से जहां से मैं निकली थी लौट आऊंगी। मतलब जिस शरीर से दुष्ट आत्मा निकल कर जाती है वो लौट कर वापस आती है। अगर एक निकलती है तो वचन में क्या लिखा? अपने साथ 7 दुष्ट आत्मा को। और यहां पर क्या लिखा? तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आगे तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने से बुरी 7 आत्माओं को, अगर एक निकल कर जाएगी तो अपने से बुरी 7 आत्माओं को, और अपने से ज्यादा बुरी, मेरे पीछे गए, अपने से ज्यादा बुरी, हाँ 7, कितनी? 7, आगे और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वास करती है। उसमें बैठकर वास करती है। मतलब जब दुष्ट आत्माएं झुंड का झुंड अगर आएगा, बीमारी बनाने वाला, एक्सीडेंट कराने वाली, सुसाइड कराने वाली, आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा कराने वाली, आपके पैसे को बर्बाद करने वाली, आपका ध्यान भटकाने वाली, ये गाड़ी ले लूं, ये फ्रिज ले लूं, ये काम कर लूं, पैसे लगा दूं, हाँ लगा दे, आप लगाएंगे बाद में खत्म, आपका ध्यान भटकाएगी, आपके पैसे बर्बाद करने वाली, बहुत सारे आपके जीवन में ब्लेसिंग को छीनने वाली, रुकावट पैदा करने वाली, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में जो ब्लेसिंग को बांध कर रखती हैं, वो आएंगी, आपके जीवन में हमला करेंगी। और यहां पर क्या लिखा कि बैठ कर वास करती हैं। क्या करती हैं? वास करती हैं। वास करने का मतलब है कि अपना परमानेंट जगह बना लेती हैं। कहती ये तो मेरा घर है, मैं यहां पर वास करूंगी। अब चाहे वो आपका शरीर है, चाहे वो आपकी दुकान है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपके रिश्ते हैं, आपके रिश्तों में भी जो पति पत्नी, या बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरी लड़ाई बहुत होती है, आपके रिश्तों के अंदर वो वास करने लगी, उसने हक बना लिया, हक जता लिया। अब जो समझने की बात है कि अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, अगर परमेश्वर की बात को आप ठीक से सुनेंगे, समझेंगे, उसके वचन पर ईमान रखेंगे, 7 छोड़ो, जो 7 दुष्ट आत्माएं बुरी आई हैं, एक गई थी 7 को लाई है, वो 7 70 को भी ले आए, 700 को भी ले आए, 7000 को भी ले आए ना, तो एक स्वर्गदूत काफी है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत काफी है। 7000 का भी झुंड आ जाए ना, तो खुदा का एक दूत आपके लिए काफी है। बोला हालेलुया, हालेलुया। एक दूत आपके साथ चलेगा, परमेश्वर के दूत आपको सुरक्षा देंगे। बोला आमीन, आमीन। लेकिन मैंने कहा ना,
कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे इतना दुख उन लोगों से नहीं होता जो मेरे नाम की महिमा नहीं करते, जो मेरे पास नहीं आते, जो मेरा विरोध करते हैं, लेकिन मुझे दुख उनसे होता है जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो जाते हैं और प्रभु की आधे सुधार से विपत्ति प्रभु में भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और एक दूसरे से बैठकर बातें करते हैं। सॉडी तो ब्लेसिंग ही नहीं आई, मेरे ते बच्चे का काम नहीं हुआ, सबके काम होते हैं, मेरा नहीं हुआ, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरे को बच्चा नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं मिल रहा। जब आप नेगेटिव बातें बोलते हैं, मेरी गांठ, मेरी गिल्टी, मेरा पेन, मेरा दर्द, मेरा ये, जब आप बीमारियों को नाम लेते हैं, बस वो यही वेट कर रही होती है कि तू कब नाम लेगा। जैसे नाम लेगा, आपने दरवाजा खोल दिया और वो अंदर चलेगी। बोला हालेलुया। जैसे ही आप उसका दरवाजा खोलते हैं, वो साथ के साथ अंदर जाती है। अगर कोई घर का दरवाजा बाहर से बंद होगा, कोई जानवर अगर बाहर घूम रहा होगा तो अंदर आएगा? नहीं आएगा ना। अगर आप दरवाजा बंद करना भूल जाएंगे तो जानवर अंदर आएगा। अगर कोई कुत्ता बाहर मंडरा रहा है तो वो अंदर आएगा। और उसके बाद अगर आपका जो मेन गेट खुला था वो अंदर आ गया, फिर उसके बाद एक और गेट है, अगर वो भी खुला तो वो और अंदर आएगा। फिर आप किचन में काम कर रही हैं और अगर किचन का दरवाजा भी खुला तो आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी बहनों के किचन तक कुत्ते चले जाते हैं, आते कि नहीं आते? बहुत बार आपने देखा होगा कुत्ता घर के अंदर, कोई जानवर घर के अंदर घुस जाता है। क्यों? क्योंकि डोर ओपन था। अगर आप प्रार्थना की शक्ति से अपने जीवन के सारे डोर जो शैतान वेट कर रहा होता है, दुष्ट आत्माएं वेट करती हैं, और लिखा एक अगर जाएगी 7 को लाएगी, अपने से भी ज्यादा बुरी, और उस इंसान की हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। और ये वचन में लिखा है। और दोष किस पर लगाते हैं? प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री पर, प्रॉफेटों पर, प्रभु के दासों पर, कि ये इस चर्च में जाते हैं, यहां पर तो हमारी चंगाई नहीं मिलती, यहां दुष्ट आत्माएं ठीक नहीं होती, यहां तो निकलती तो देखी है पर निकलती रहती हैं, लोगों की गवाहियां नहीं बनती। ऐसे लोग सोचते हैं। नहीं, मैं हर एक उस इंसान को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हर एक उस इंसान को मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर का, जिसके मन में डाउट है आप आए, आप देखें यहां चंगाई होती है कि नहीं होती, यहां पर दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, छुटकारे की आशीष मिलती है कि नहीं मिलती। आप आकर देखें, आपका वेलकम है। हालेलुया। आप आए, आप परमेश्वर के कलाम को सुने, और जो काम आपके जीवन में 10 साल, 15 साल, 20 साल में नहीं हुआ होगा, वो अब होगा। आपने गवाहियों पर ध्यान दिया होगा। 15 साल से किसी को बच्चे की आशीष नहीं थी, कोई दुष्ट आत्मा का झुंड उसके ऊपर बैठ गया है। वो दुष्ट आत्माएं, क्यों आपकी आशीष नहीं खुली, क्यों आपका घर नहीं बन रहा? क्योंकि पहले 1 थी, फिर 7 हुई, फिर 7 70 को ले आई। झुंड का झुंड आकर बैठ जाता है। झुंड का झुंड आपकी आशीष को रोकने के लिए तैयार रहता है, आपका दिमाग को भरमाने के लिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे और समझेंगे, तो परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तेरे नाम के निमित्त, तेरे नाम के निमित्त, ये वचन भजन संहिता में 91 का 10 और 11 लगा फटाफट जल्दी। उसके बाद भजन संहिता 91 का 10 और 11 पढ़ेंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। यस, भले ही आप कितनी भी बुरी हालत में है, वचन के अंदर प्रभु ने कहा कि अगर तू प्रार्थना में कमजोर है, शैतान दुष्ट आत्मा अगर निकल भी गई तो वो दोबारा हमला कर सकती है। अगर आप ठीक हो भी गए तो हो सकता है कोई चीज आप पर दोबारा हमला करे, आप बीमार और ज्यादा बढ़ जाए, आपकी हालत और ज्यादा बुरी हो जाए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि यार पहले तो थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन अब व्हीलचेयर पे आ गया, अब तो ये टॉयलेट बाथरूम भी बेड पे करने लगा है, अब तो इनका बच्चा सुनता भी नहीं है, अब तो लगता है ये दिन काट रहा है। ऐसे आपने देखा होगा कि पहले थोड़ा सा हाथ काम नहीं कर रहा था, अब ज्यादा हाथ काम नहीं कर रहा, अब लगता है कंधा भी गया, धीरे धीरे पैरालाइज बढ़ता चला जाता है। जब आप किसी बीमारी को बढ़ते हुए देखें, आपका ध्यान सिर्फ बीमारी पर जाता है, लेकिन आप इस बात को नहीं समझे। अगर कर्जे में आप हैं कि पहले 1 लाख 2 लाख का था, अब 10 लाख का हो गया, अब तो मकान भी बिकने पर आ गया है, और मकान बिकने के बाद हो सकता है बैंक वालों ने सील कर दिया हो, और आपकी हालत, उस इंसान की हालत कैसी होगी जिसका मकान भी बिकने की नौबत आ चुकी है। आप सोच कर देखें, महसूस करके देखें किसी दुख, उसके दुख को। बोल हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वचन में लिखा है कि शैतान दुष्ट आत्माएं हमला करती हैं और आपकी हालत बुरी हो जाएगी, अगर आप प्रार्थना के दरवाजे को ठीक से बंद नहीं करेंगे, प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वचन की ताकत, वचन की सामर्थ को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो शैतान आपके ऊपर, भले आप विश्वासी हैं, भले आप चर्च में आते हैं, भले आप प्रार्थना में
जितने मर्जी मजबूत हों, भले ही आप चर्च में आकर खुदा की महिमा करते हैं, लेकिन अगर आपने डोर ओपन किया तो शैतान आकर हमला करेगा। आप हो सकता है मजबूत हो, लेकिन आपके बच्चे, आप हो सकता है मजबूत हो, लेकिन आपके बच्चे के दिमाग को कोई भी पकड़ सकता है। इसलिए आप पूरे घराने को सुरक्षित कर सकती हैं। पूरे घराने को आप प्रभु के हाथों में सौंपकर सुरक्षा को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन समझने की बात है, अगर परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरी बात को नहीं समझा तो दुष्ट आत्माएं ज्यादा से ज्यादा हमला करेंगी और इस इंसान की हालत और ज्यादा बदतर हो सकती है। लेकिन आप कर्जे में थे, कर्जा और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, आप परेशानी में और चले जाएंगे। लेकिन जो लोग मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, उनसे मैंने वायदा किया है। पढ़ेंगे भजन संहिता। हालेलुया। यस। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी अगर तूने अपने प्रार्थना के दरवाजे को मजबूत बना लिया। अगर प्रार्थना की शक्ति को मजबूत बनाया, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। विपत्ति, बोला हालेलुया। और क्या लिखा? ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई दुख तेरे डेरे, तेरे घर, डेरा मतलब जहां पर घर होता है, जहां आपकी फैमिली, आपका घराना रहता है, या जहां भी आप रहते हैं, आपके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। आमीन। आगे, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वह अपने दूतों को किसके निमित्त? बोलो, तेरे निमित्त। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, बोलो तेरे निमित्त, तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा। बोलो आमीन। आमीन। तेरे निमित्त का मतलब है कि तेरे नाम के निमित्त, तेरे नाम से स्वर्गदूत आएंगे। अगर पांच परिवार के मेंबर है तो 5 स्वर्गदूत आएंगे। अगर 2 मेंबर है तो 2 आएंगे। आमीन। लेकिन तेरे नाम के निमित्त, अभी आप बोल रहे थे कि दुष्ट आत्माएं घर में बोले तो जब देखो लड़ाई झगड़ा रहता है, जब देखो रोटी खाने का मन नहीं करता, हमारी तो ये, हमारी वो, हमारी ये, ऐसे बहुत सारे लोग कहानियां सुनाते हैं। आज उन कहानी सुनाने वालों को, लड़ाई झगड़े से परेशान लोगों को, कर्जे में, जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा 40-50 करोड़ों का कर्जा हो गया है, जिनको लगता है मेरे जीवन में रास्ते बंद हो गए हैं, उन्होंने कोई दरवाजा अपना ओपन किया होगा और उस दरवाजे में से घुसकर दुष्ट आत्मा ने, हो सकता है पूरे घर के अंदर डेरा बना रखा हो, छत पे मंडराती होंगी, घर में बैठती होंगी। बहुत सारी बहनें काम करती हैं, उनको ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई घूमता है। बहुत सारे लोग डरते होंगे। लेकिन आप कैसे भी हालात और कैसी भी परिस्थिति में है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी अगर तू प्रार्थना की शक्ति में मजबूत बनेगा, दरवाजे को बंद रखेगा, और कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और सबसे सुंदर बात, अगर आप बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ते हैं और कहते हैं अरे बाइबल में लिखा है एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो 7 को लेकर आती है, 7 निकलती हैं तो 70 को लाती हैं। और आधे लोग क्या बात करते हैं मालूम है? चर्च में जाके ना, पता नहीं निकलती हैं कि चिपटती हैं, हमें तो ये नहीं पता। हमारे हाय बहन जी, मैं बराबर में बैठी थी, मेरे बराबर में दुष्ट आत्मा निकली और यूं गई। कहती हाय हाय, मैं तो 3 दिन से पानी नहीं, रोटी नहीं खा रही, मुझे तो उसके सपने आ रहे हैं। ऐसी बातें करती हैं। कई लोग प्रार्थना में प्रे टावर पर कॉल करके ऐसा बताते हैं कि हमें 3 दिन से डर लग रहा है दुष्ट आत्मा से, कोई मेरे बराबर में बैठी थी, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नहीं पड़ी, ऐसा लगता है शायद नहीं। आप कमजोर हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये बात समझने की जरूरत है। अगर दुष्ट आत्मा निकल भी गई है, अगर आपकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई है, तो अपने डोर पर, अपने दरवाजे पर ध्यान दें, अपने दरवाजे पर ध्यान दें। आपकी प्रार्थना की शक्ति का दरवाजा मजबूत है या कमजोर है? कई लोगों के दरवाजे दिखते हैं लेकिन हाथ लगाते ही कमजोर होते हैं। अगर आपकी प्रार्थना की शक्ति वाला दरवाजा मजबूत है, अगर आपने वचन की सामर्थ परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, उस वचन को सुने और आज अपने दरवाजे को बंद करें और बात को, जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज वो जीत रहे हैं। बोला आमीन। आमीन। मैंने कहा कि भले ही आप पहले से ज्यादा परेशान हैं, भले ही आपकी हालत परिस्थितियां कैसी भी हो चुकी हो, भले ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का कलाम सत्य है। उसने वायदा किया है कि अगर 7 दुष्ट आत्माएं 70 हैं, 20 हैं, 50 हैं, उनका झुंड का झुंड अगर आपका पीछा करता है,
अगर वो कर्जा बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, भजन संहिता 91 का 11 फिर से लगा। इसलिए कोई विपत्ति, बोल बेटे, रुक जा, स्क्रीन बड़ा कर। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, 11 बेटे 11, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके निमित्त, अगर तेरा नाम रेखा है, तेरा नाम बबली है, तेरा नाम जो भी है, तेरे नाम के निमित्त वो आज्ञा देगा कि मेरी बेटी ये जा रही है, और खुदा के दूत आपको सुरक्षा देंगे। बोलो आमीन। आमीन। कि जहां कहीं तू जाएगा वे तेरी रक्षा करें। बोलो आमीन। आमीन। अगर रक्षा करने वाला परमेश्वर है, अगर रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तो दुष्ट आत्माएं टिकेंगी क्या? नहीं। प्रॉब्लम टिकेगी क्या? नहीं। बीमारियां टिकेंगी क्या? नहीं। बोलो। नो। जिनको विश्वास है, जिनको ये बात समझ में आ गई है, वो आनंद के साथ ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं, हालेलुया। मेरे नाम के निमित्त खुदा के दूत आ चुके हैं। आमीन। मेरे नाम के निमित्त खुदा के दूत आ चुके हैं। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, मेरी सुरक्षा स्वर्ग से होगी। बोलो आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और ये प्रार्थना रिसीव करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जो लोग चिंता में थे, जो लोग निराशा में थे, जो लोग टूटे हुए थे, परेशान थे, मेरे पिता, जो लोग दिन रात प्रार्थना में भी मन नहीं लगता, जिनका उनकी विपत्तियां, उनकी समस्याएं उनके दिमाग पर हावी हैं, मेरे पिता, उनकी बेरोजगारी, उनका बांझपन, और मेरे पिता उनकी हर एक प्रॉब्लम जो उनके दिमाग में, दिलो दिमाग के ऊपर कब्जा करके बैठी है, ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर मैं आज आपके हाथों में सौंपता हूं। और पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, आज तेरे कलाम को सुनकर उनके अंदर आज एक तेरी सामर्थ को वो महसूस करने पाए, और मेरे खुदा तेरी सामर्थ उन्हें टच करे। जो बहरापन है, गूंगापन है, चाहे वो कोई पथरी है, गिल्टी है, रसोली है, कोई भी बीमारी है, कोई भी कर्जा है, मेरे पिता आज वो तेरे नाम से उखड़ जाए। और मेरे खुदा, जो लोग चिंताओं में हैं, जिनके दिमाग शैतान ने पकड़कर टेंशन डाल रखी है, आज उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिनको लगता है कि मैं आशीष मुझे कभी नहीं मिलेगी, मेरी आशीष खुलने वाली नहीं है, नहीं, प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। तेरे नाम के निमित्त मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो आएंगे और तेरी रक्षा करेंगे। जहां कहीं तू जाएगा वहीं पर तेरी रक्षा होगी। बोला आमीन। मेरे खुदा, आज तेरे दूतों को आप भेज दें पिता परमेश्वर। आज सब लोग प्रभु जी तेरे दूतों को अपने साथ महसूस करने पाए। मेरे खुदा, आज इनके हौसले बुलंद हो, और जो टूटे हुए निराशा में है, मेरे पिता आज इनकी गवाहियां बने यीशु मसीह नासरी के नाम से, और ये लोग जानने पाए यीशु ही उद्धार करता है। ये लोग जानने पाए कि यीशु ही उद्धार करता है। जिनको पता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। अब डर लगेगा, डर लगेगा प्रॉब्लम से, समस्याओं से, डॉक्टर की रिपोर्ट से। बहुत सारे लोग यहां आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जगह शुगर बड़ी बढ़ गई है, शुगर बड़ी बढ़ गई है, मुंह से बोलते हैं, तो फिर शैतान तुम्हें डराएगा। दरवाजा खोलते हैं और शैतान एंट्री करता है। इसलिए आप अपनी नेगेटिव बातों को बोलना बंद करें, आप धन्यवाद करें, आप बोल दें यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो चुकी हूं। खुदा के दूत मेरी सुरक्षा में आ चुके हैं, मेरे नाम के निमित्त खुदा के दूत मेरे साथ हैं। आप बोल दें, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। ताली बजाकर हालेलुया के नारे लगाकर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। यस मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के कलाम को सुनकर, जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, जिन्होंने आज आत्मिक बल ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु जी आत्मा में मजबूती और सामर्थ को महसूस किया। पिता परमेश्वर, इनके ऊपर से हर एक श्राप आज टूट जाए। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।